बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 12 के संसार पुस्तक है जिसका नाम है। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे आज और समझेंगे उन्हें। और इस पाठ में जैसा कि बताया गया था कि जब इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अपनी पुत्री के लिए पत्र लिखते हैं और वो उनको समझाते हैं कि किस प्रकार वो भी जो है प्रकृति को देखकर उनको बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो उसी के बारे में ये आपका पाठ था। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो किन्हें कहा है लेखक ने प्रकृति के अक्षर? जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और अनेकों ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम इतिहास को पढ़ सकते हैं। केवल हमें ज़रूरत होती है उसमें थोड़ा सा अपना ध्यान लगाने की, उन चीज़ों को सोच समझने की। तो इसलिए लेखक ने जो है इन सब चीज़ों को क्या कहा है? प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2 है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो जैसा मैंने आपको बताया था जब ये पाठ पढ़ाया था तब भी कि हमारी जो पृथ्वी थी पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी। कह सकते हैं कि एक आग के गोले के समान थी, बहुत ज़्यादा गर्म, जिस पे कि मतलब किसी भी वनस्पति का या किसी भी जीव जंतु का पैदा होना संभव ही नहीं था। और जैसा कि आज भी हमारी जो धरती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, आग के गोले की तरह है। और उसके ऊपर क्योंकि बहुत सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं, बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं, तो इसलिए आप लोगों को उसका अनुभव नहीं होता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा ज्वालामुखी के बारे में, जिसमें से पृथ्वी के अंदर से ही बहुत ज़्यादा गर्म लावा या आग निकलती है। तो ये भी उसका एक उदाहरण है जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, धरती अंदर से कितनी ज़्यादा गर्म होती है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था, यानी कोई कहीं से कहीं तक कोई मनुष्य था ही नहीं, और ये पृथ्वी जो थी बहुत ज़्यादा गर्म थी। फिर धीरे धीरे उसमें जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसके बाद यहाँ पर वनस्पति उगनी शुरू हुई, फिर जानवरों ने, जीव जंतुओं ने, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने जन्म लिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर मनुष्य का अस्तित्व आया। प्रश्न 3 देखिए, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। तो जैसा हमने भी इससे पहले भी पढ़ा था कि हमारी प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी प्रकृति में आती हैं, दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन और जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है। जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों के पुराने जीवाश्म या उनकी हड्डियाँ, उनसे जो है हम प्राचीन काल का या पुराने समय का जो है हाल जान लेते हैं कि पहले कैसा था, या अंदाज़ा लगा लेते हैं उन्हीं चीज़ों से। प्रश्न नंबर 4 है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? रोड़ा मतलब एक जैसे पत्थर का कोई टुकड़ा या किसी पर्वत का कोई टुकड़ा। तो जैसे अपने पाठ में पढ़ा था कि वो क्या कहानी बताता है अपनी, कैसे वो जो है एक नुकीले पत्थर से एक बिल्कुल गोल, बिल्कुल चमकीले पत्थर में परिवर्तित हो गया। तो वो कहता है कि वो भी कभी एक चट्टान का हिस्सा था, फिर वो उस चट्टान से टूट कर गिर गया, और वो कैसा था? फिर नुकीला था, खुरदरा था। तो जब वो उससे टूट कर गिरा, फिर बहुत समय तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा। फिर एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में ले जा कर के धकेल दिया। फिर इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में धकेला गया। फिर वो उसके तल में जो है पानी के तल में आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं जाते हो, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं या बहुत कम पानी जिनमें होता है, उनमें बहुत सारे पत्थर नीचे बहुत ही साफ़ दिखाई देते हैं पड़े हुए। तो वो आपस में एक दूसरे से घिसड़ घिसड़ खा करके और एक दूसरे से टकरा टकरा करके जो है उनका जो नुकीला पार्ट होता है वो घिस जाता है, उनका खुरदरापन भी ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं और चमकदार हो जाते हैं। और रोड़े को दरिया ने जब अपनी पकड़ से छोड़ा तो
एक बच्ची ने उसे पा लिया। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो। तो उसका भी यहाँ तक तो उसकी वही कहानी है उस रोड़े की, पत्थर की, कि वो पहले नुकीला था, फिर वो उसको बहा के ले गई, दरिया ले गया, फिर उसको लुढ़कते लुढ़कते जो उसका अस्तित्व था वो एक चमकीले से और नुकीले पत्थर में बदल गया। अंत में जाते जाते उसका क्या होता है कि उसका जो बालू का एक ज़र्रा मात्र वो रह जाता है। जैसे आपने बालू को देखा होगा, वो पत्थरों को घिस घिस करके ही जो उनका चूरा होता है वही रूप होता है वो बालू का। तो जिस पर आपने देखा होगा, आप कभी समुद्र के किनारे जाते हो, वहाँ पर रेत के ऊपर खेलते हैं, किनारे पर रेत होता है, या गंगा जी आप जाते हो वहाँ पर भी किनारों पर रेत होता है, उसमें बच्चे खेलते हैं, घर बनाते हैं छोटे छोटे, तो वो ही रेत होता है। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, तो उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। जैसा उन्होंने बताया, पहले यहाँ पर जानवर रहा करते थे, परंतु उनसे पहले तो यहाँ कोई जानदार चीज़ ही नहीं थी, यानी कि जिसके अंदर जान हो, ऐसी कोई वस्तु यहाँ पर नहीं थी। क्योंकि धरती बेहद गर्म थी, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ और तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। तो बच्चों, आपने इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे को ऐसी कुछ और क्रियाएं दी गई हैं कि इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है। तो जैसे ढकेलना, सरकना, खिसकना, तो इनका अंतर आपको समझाने के लिए वाक्य बनाने हैं। जैसे ढकेलना मतलब पत्थर को ऊपर से ढकेलना ही सही था, या ढकेलता वह मुझको ढकेलता आ रहा है। सरकना, सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू किया। सरकता, मैं सरकता हुआ भीड़ से निकल आया। खिसकना, वो मीटिंग से खिसकना चाहता था। खिसकाता मतलब वह कुर्सी खिसकाता है। तो हमने इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया है। अब ऐसे ही इस प्रश्न में पूछा गया है कि चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण शब्द जो है चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने से बना है। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं आपको इसमें लिखनी हैं। तो जैसे पत्थर में आप इला प्रत्यय जोड़ोगे तो पथरीला, कांटा में इला प्रत्यय जोड़ोगे तो कांटीला, रसीला, जहरीला, इस तरीके से हमारे ये विशेषण शब्द बन जाएंगे इला प्रत्यय जोड़कर। अब प्रश्न 3 में है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब, तो या तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक शब्द। योजक शब्द हमारे कौन से होते हैं? जब हम जो शब्द हमारे कोई भी 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं योजक शब्द। अब योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, तो इसलिए इनको अव्ययी कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी क्रिया के साथ, किसी भी वचन के साथ, किसी भी पुरुष के साथ लगाएं तो उनमें हम कभी भी कोई बदलाव नहीं करते। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो जैसे इसमें दिया है कि कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कुछ शब्द दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर आएगा। तो जैसे कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। दूसरा है आपका, मुनिया ने सपना देखा, फिर खाली जगह है, वह चंद्रमा पर बैठी। तो इनमें आप इनमें से कौन सा लगाएंगे कि मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। तो इसी प्रकार जो हमारे ये शब्द हैं, जैसे परंतु, की, ना की, तो, ताकि, यदि, बल्कि, इसलिए, नहीं, तो मतलब ये जो हमारे शब्द हैं ये सारे हमारे क्या हैं? ये 2 वाक्यों को हमारे जोड़ रहे हैं और ये हमारे कहलाते हैं योजक शब्द। तो बच्चों, हमारा ये प्रश्न अभ्यास यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।